नमस्कार मित्रों, भगवान बुद्ध के जीवन में घटी सभी घटनाओं से हमें कुछ न कुछ सीखने को तो जरूर मिलता है और भगवान बुद्ध द्वारा कही गई बातों का अगर सही अर्थ निकाल पाए तो उसमें जीवन जीने की कला की चाबी छुपी हुई है। भगवान बुद्ध से ईश्वर के संबंध में अक्सर ये सवाल पूछा गया कि ईश्वर है या नहीं है। भगवान बुद्ध आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं, और भगवान बुद्ध द्वारा एक अलग ही जवाब दिया जाता था। लोगों द्वारा यह प्रश्न कई बार पूछा गया, तो आइए मित्रों जानते हैं विस्तार से। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। तभी अचानक से एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के सामने आ गया और उसने पूछा, क्या ईश्वर है? तब भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो लगता है ईश्वर है, लेकिन आपका क्या ख्याल है? तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। तब वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के हाथ जोड़ा और वह वहाँ से चला गया। और कुछ दूर चलने पर दोपहर में एक व्यक्ति सामने आया और भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर की बातें महज बकवास हैं। तब भगवान बुद्ध हंसे और बड़े प्रेम से कहा, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ भी नहीं है। जरा देखो तो आँख बंद करो और खोजो। इस जवाब को सुनकर उनके शिष्य बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए कि एक ही सवाल और दो अलग अलग जवाब। और धीरे धीरे अब शाम हो गई थी और भगवान बुद्ध किसी जगह पर विश्राम करने के लिए ठहरे हुए थे। और तभी वहाँ पर एक व्यक्ति घबराया हुआ भगवान बुद्ध के पास आया और कहा कि ईश्वर है या नहीं है, मैं परेशान हूँ, खोज रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें हमारा। और इस व्यक्ति के सवाल पर भगवान बुद्ध ने कुछ भी जवाब नहीं दिए। वो एकदम चुपचाप रहे और अपनी आंखें बंद कर मौन धारण कर लिए। अब भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद और स्वास्थ्य एक सोच में पड़ गए। एक जैसे तीन सवाल और अलग अलग जवाब। अब उन दोनों को भगवान बुद्ध की ये चुप्पी एकदम परेशान कर रही थी। और वह व्यक्ति चला गया। और उस व्यक्ति के चले जाने पर भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने भगवान बुद्ध से पूछा, सुबह जब उस पहले व्यक्ति ने आपसे पूछा था तब आपने हाँ कहा था, और जब दोपहर में दूसरे व्यक्ति ने हाँ कहा तब आपने कहा नहीं, और शाम को तो आपने कुछ कहा ही नहीं और आप मौन रह गए। भगवान तीन व्यक्ति एक ही तरह के सवाल लेकर मिले, लेकिन आपने तीनों को अलग अलग जवाब दिए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्य आनंद को जवाब दिए और कहा कि आनंद, जो पहला व्यक्ति आया था उसने मान लिया था कि ईश्वर है, तो मैं उसकी मान्यता को मिटा देना चाहता था कि वह खोजना शुरू करे। वह ये मानकर बैठ न जाए कि ईश्वर है और वह उसका अनुभव करे। और दोपहर में दूसरे व्यक्ति ने भी मान लिया था कि ईश्वर की बातें तो बकवास हैं, ईश्वर नहीं है। इसीलिए मैंने उसकी भी धारणा को मिटा दिया ताकि वह भी खोजे कि ईश्वर है या नहीं। तीसरा व्यक्ति अभी भी संशय में था और वह खोज रहा था, इसीलिए मैं मौन रह गया। यहाँ पर मेरा मौन रह जाना ही उचित था। तो मित्रों, भगवान बुद्ध के बारे में यह प्रचलित था, वह किसी भी प्रश्न का जवाब भी नहीं देते थे। उनके जवाब रहस्य भरे हुए होते थे। तब थोड़ी देर सुनने के बाद उनके शिष्य स्वस्थिर ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे जानना है, कृपा कर। तब थोड़ी देर सुनने के बाद उनके शिष्य स्वस्थिर ने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपसे सुनना है, कृपया कर आप मुझे बताएंगे ईश्वर है या नहीं, और आप भी ईश्वर को मानते हैं या नहीं। और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप मेरे इस प्रश्न का जवाब सीधे सीधे दें। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य की बातों पर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पहले इन प्रश्नों का जवाब तुम मुझे दे दो, फिर मैं बताऊंगा। उनके शिष्य ने कहा, ठीक है, आप पूछिए। तब भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सूर्य को जानते हो? तब भगवान बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? तब उनके शिष्य शास्त्र ने भगवान बुद्ध की तरफ आश्चर्य से देखा और कहा कि किस प्रकार का प्रश्न है, या तो कोई भी छोटा बच्चा भी बता देगा। सूर्य तो साक्षात प्रकट होता है, सबको प्रकाश और ऊर्जा देता है, हम सबका जीवन उस पर आधारित है, वह तो साक्षात है। पर भगवान बुद्ध ने कहा, इस प्रकार से सूर्य साक्षात है तो उसे मानने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। इसी प्रकार ईश्वर है या नहीं, यह प्रश्न क्यों उठा? इसका मतलब यह है कि तुम्हें ईश्वर को लेकर कोई संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है और तुम भी ईश्वर को बुद्धि से ढूंढने निकले हो। बुद्धि केवल उन्हीं बातों को मान पाती है जो सिर्फ प्रत्यक्ष रूप
रूप से दिखाई पड़ता है और ईश्वर कभी भी तुमको अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। और अगर आपको दिख भी गया तो वह ईश्वर नहीं होगा। ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, असल में ये प्रश्न ही गलत है। और गलत प्रश्न का सही उत्तर भला कैसे दिया जा सकता है, और किसी भी प्रकार से दिया भी जा सकता है, तो उत्तर भी प्रश्न की तरह गलत ही होगा। भगवान बुद्ध का शिष्य दुविधा में पड़ गया और उसने कहा कि भगवान बुद्ध, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर को माना नहीं जा सकता है, बल्कि ईश्वर को जाना जा सकता है। और तुम्हारा प्रश्न ये होता, मैं ईश्वर को जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। इस संसार में कुछ भी मानने वाले लोग जानने से चूक जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है। जिनका स्वयं का कोई बोध नहीं होता है, वह सत्य क्या है कभी नहीं जान पाते हैं। जान केवल वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। जानने की यात्रा थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मानना बहुत ही आसान है। जानने में कोई खर्च नहीं है, न ही कोई परिश्रम है। कोई भी कह दिया और आप मान लिए, लेकिन मानकर रुक जाने वाले लोग ही संसार के से अभाग्य प्राणी हैं। बोध जो बिना ज्ञान के व्यर्थ है। और अगले दिन वह व्यक्ति जिसके प्रश्न पर भगवान बुद्ध मौन हो गए थे, वह फिर से आया और उसने भगवान बुद्ध से फिर से प्रश्न किया कि हे बुद्ध, कल आप शाम को मौन हो गए थे। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है, मैं ईश्वर को खोजूं। वह कहाँ है और कैसा है, से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करूं। और मैंने सुना है आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध हुआ है, तो आप अवश्य ईश्वर से मिलेंगे। तो क्या आप ईश्वर को खोजने में हमारी सहायता करेंगे? भगवान बुद्ध ने कहा, इसे तुम खोज रहे हो, उसे तुमने कहाँ कहाँ खोजा? तब वह व्यक्ति बोला, भगवान, मैंने सभी तीर्थ, सभी मंदिर और पूरी दुनिया का भ्रमण किया। यज्ञ, हवन और बड़े बड़े अनुष्ठान और व्रत सभी पूरे किए। मैंने ये सभी कार्य किए जो मुझको ईश्वर की प्राप्ति के लिए कहे गए थे, लेकिन फिर भी मुझे आज तक ईश्वर नहीं मिले। तब मुझसे किसी ने बताया था आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है, का मतलब आपने ईश्वर को जरूर देखा होगा, तो आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, मेरा एक सफेद मोती कहीं खो गया है, मैं उसको खोज रहा हूँ। क्या तुम इसमें मेरी सहायता कर सकते हो? व्यक्ति बोला, हाँ बुद्ध, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, और मैं अभी आपका मोती खोज कर देता हूँ। और वह मोती ढूंढने लगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। काफी समय तक ढूंढने के बाद भी मोती नहीं मिला। अब वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वह मोती नहीं मिला। सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, तुम वह मोती मुझे ढूंढकर दे दोगे कि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊंगा। फिर से वह व्यक्ति मोती ढूंढने में लग गया और काफी समय के बाद में भी मोती नहीं मिला। और फिर से वह भगवान बुद्ध के पास आया और कहा, कृपया कर आप याद करके हमें बताएं, वह मोती कहाँ खोया था? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह मोती मेरी कुटिया में खोया था। वह व्यक्ति गुस्से में आ गया और कहने लगा, आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं और केवल ज्ञानी होने का ढोंग करते हैं। आपको इतना भी नहीं पता चीज कुटिया में खो गई है, वह बाहर कैसे मिल सकती है? कुटिया में ही आपको मिलेगी, इसे वहीं खोजना चाहिए था। अब भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो तुम्हें यही समझाना चाहता था, जो चीज तुम्हारे अंदर खो गई है वह चीज तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुमने कई वर्षों तक बाहर खोजबीन की और क्या एक पल के लिए भी तुमने अपने अंदर खोजा? से अपने अंदर खोजो, तुम्हें वह ज्ञान मिल जाएगा। सुनकर वह व्यक्ति बोला, हे बुद्ध, मैं आपकी बात तो समझ गया, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं अपने अंदर क्या खोजूं। भगवान बुद्ध बोले, तुम अपने ईश्वर को खोजना चाहते हो, क्या कभी अपने आप को खोजा है? वह व्यक्ति बोला, भगवान बुद्ध, मैं अपने आप को जानता हूँ, ना नाम, जन्म, परिवार और सभी चीजें। जब से मैंने जन्म लिया है तब से कुछ भी नहीं भूला, तो मुझे और अपने बारे में क्या जानने की जरूरत है? मैं क्या जानूं? तब भगवान बुद्ध ने कहा, अच्छा अब ये बताओ कि इस समय तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? तब वह व्यक्ति बोला, इस समय तो सबसे ज्यादा नजदीक आप हैं। भगवान बुद्ध बोले, मुझसे ज्यादा नजदीक कौन है? व्यक्ति बोला, आपसे ज्यादा नजदीक हवा है। भगवान बुद्ध बोले, हवा से ज्यादा नजदीक कौन है? वह व्यक्ति सोचकर बोला, हवा से ज्यादा नजदीक तो मेरे वस्त्र हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, और इन वस्तुओं से ज्यादा नजदीक क्या है? अब उस व्यक्ति ने कहा, से ज्यादा तो नजदीक कुछ भी नहीं है, तो मैं स्वयं हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो, बिल्कुल शांत होकर अपने अंदर खोजो, अरे अंदर क्या है? विचारों को हटा दो और ध्यान दो तुम्हारे अंदर क्या है।
थोड़े समय बाद भगवान बुद्ध उससे पूछते हैं, अरे सबसे ज्यादा नजदीक क्या है? वह व्यक्ति बोला, पहले ऐसे लगा कि मेरी सांसें सबसे ज्यादा नजदीक हैं। धीरे धीरे मेरी सांसें मुझसे दूर होती चली गई। अब मुझे लगा कि मेरे सबसे ज्यादा नजदीक मेरे दिल की धड़कन है। वह भी धीरे धीरे मुझसे दूर होती चली गई और मैं खुद से ही दूर हो गया। मुझे अलग अनुभव हुआ, मैं कहीं नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ, यह क्या है? भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम सही खोज कर रहे हो, शीघ्र ही तुम्हारा मोती तुम्हें मिल जाएगा। वह जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वह भी समझ आ जाएगा। यह सुनकर उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से माफी मांगी और भगवान बुद्ध का आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे ज्ञान का रास्ता दिखाया है कि ईश्वर को मानो नहीं जानो। जब तुम ईश्वर को जान जाओगे, उसका स्वाद चख लोगे, तब तुम भी इसको किसी से बता नहीं पाओगे, उस ईश्वर की सीधी व्याख्या नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरे को ईश्वर का स्वाद चखने में मदद जरूर कर सकते हो। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल स्टोरी लाइन ऑडियो कास्ट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखिएगा। नमो बुद्धाय।